नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव में और ज्यादा गर्मी आ रही है और नेता भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव हर दिन लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव पहुंचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, बदायूं लोकसभा सीट पर। बदायूं लोकसभा सीट वो है जहां पहले धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, उसके बाद शिवपाल यादव को उतारा गया था और उसके बाद उनका भी टिकट बदलकर उनके बेटे शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। दुर्विजय शाह के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बदायूं लोकसभा सीट पर ताल ठोक रहे हैं दोस्तों। और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला बदायूं लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। शिवपाल यादव अपने बेटे को जिताने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी बदायूं लोकसभा सीट पर पहुंच गए और उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बदायूं पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने, ये पहली बार है जब शिवपाल यादव के बेटे के लिए अखिलेश यादव चुनावी प्रचार में कूदे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये पहला मौका है बदायूं लोकसभा सीट पर। आदित्य यादव जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य यादव ने भी मंच पर पहुंचने के बाद बहुत सारी बातें कही है, भाषण दिया है। पिता उनके सामने बैठे थे शिवपाल यादव, अखिलेश यादव उनके सामने बैठे हुए थे मंच पर और उनके सामने उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा कि जनता का उत्साह दिखा रहा है कि इस बार बदलाव आएगा। तोते उड़ने वाली बात सामने आ गई है। तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है दिल्ली वाले यहां आए हैं, आपको देखकर उनके आज ही तोते उड़ गए होंगे। मुझे याद है मैं जब पहली बार मंच पर चुनाव लड़ने गया था, तब मैंने केवल नेताओं की के नाम लिए थे और वोट देने के लिए बोला था। तब नेताजी ने दोबारा भाषण देने के लिए बोला, मैं फिर से नाम लेकर और वोट के लिए बोलकर बैठ गया। लेकिन आदित्य यादव को आप लोगों ने पहले ही नेता बना दिया है। ये तमाम बातें कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से, जरा सुनिए। ये जो जोश और उत्साह ये बता रहा है कि इस बार बदायूं की जनता ने मन बना लिया है। न केवल जिताने का काम आप लोग करेंगे बल्कि आदित्य यादव को रिकॉर्ड मतों से यहां जिता करके भेजेंगे। तोते उड़ने वाली बात आ गई है सामने। तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली वाले भी बदायूं आए हुए हैं। जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन उनके तो आज ही तोते उड़ गए होंगे आपकी जानकारी करके। और मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली बार मंच पर चुनाव लड़ने गया था, हमारे पुराने साथी जिन लोगों ने वो चुनाव देखा होगा, उस चुनाव में जब मैं अपने लिए वोट मांगने गया था तो केवल मैंने नेताओं के नाम लिए थे और केवल सहयोग की अपील कर करके बैठ गया था। जब भाषण खत्म हो गया तो मुझे याद है कि नेताजी ने दोबारा कहा कि दोबारा भाषण दे दो, और उस समय के लोगों को याद होगा कि मैं फिर नाम लिया और अपने लिए सहयोग की अपील कर करके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज आदित्य यादव को आप लोगों ने, बदायूं के लोगों ने नेता पहले ही बना दिया। तो दोस्तों, सुना आपने, अखिलेश यादव हमलावर हैं और आदित्य यादव के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने काले कानूनों का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उन लोगों से भी इन लोगों ने चंदा वसूल लिया है। 10 साल में इन लोगों ने बस झूठ बोला है। यही दिल्ली वाले कहते थे हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों ने मेहनत की लेकिन आय किसी की दोगुनी नहीं हुई। इन लोगों ने काले कानून लाने का काम किया है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। अगर काले कानून आ गए होते तो सब उद्योगपतियों के हाथ में होता। जरा सुनिए किस तरह से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। सूची आई है, उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उन लोगों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। तो न केवल संविधान को खतरा है इनकी सरकार से, बल्कि इनके फैसलों से जान को भी खतरा है। यही दिल्ली वाले आते थे और कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बीच में याद होगा आपको कि इन लोगों ने काले कानून लाने का काम किया, और वो अगर काले कानून आ गए होते तो हमारा किसान और किसान की पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती। दोस्तों, अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, संविधान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। हमारे नौजवानों ने इतनी मेहनत की, पेपर दिया, और अगर और घर आकर पता चला कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक को लेकर उन्होंने हमला किया है। जैसा कि पूरे चुनाव में लगातार वो पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें, इस बार लोग उनके खिलाफ हैं। ये लोग कह रहे थे 400 पार, अब
इनके भाषण में हार का रुझान आ गया है। दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये लखनऊ वाले तो बस चाचा को याद करते हैं। चाचा यानी कि शिवपाल यादव। सुनिए। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे, तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा, पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। उनको यही सुनाई दे रहा है। उनके भाषण बदल गए भाषण के नहीं बदल गए, उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं। दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लेकिन लखनऊ वाले तो चाचा ही को याद करते हैं। दोस्तों, बदायूं लोकसभा सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी, यानी कि धर्मेंद्र यादव यहां से हार गए थे। संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया था, उसका जिक्र किया यहां पर अखिलेश यादव ने। क्या कहते हैं वो सुनिए। पिछली बार हम चुनाव में हारे नहीं थे, हराए गए थे। अब आप लोग पुराना हिसाब किताब पूरा कर लीजिएगा, अपनी बूथ की रक्षा करिएगा और यहां जिता करके हमारी भी मदद करना। जरा सुनिए। पिछली बार हारे नहीं थे हम लोग, हराए गए थे हम लोग। हारे नहीं थे उस समीकरण में, हम लोग धोखे से हार गए और हराए गए थे। तो बताओ पिछला भी हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे? अगर पिछला हिसाब किताब पूरा करना चाहते हो आप, तो अपना बूथ आगे करोगे सबसे कि नहीं करोगे? अपने बूथ की रक्षा करेंगे आप। और जब मतदान करो तो सावधान भी रहना इन विरोधी लोगों से। सावधान रह के रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए यहां जिता करके हमारी भी मदद करना। वो फर्रुखाबाद का नारा याद होगा कि फर्रुखाबाद वाले खाए गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गया खन्ना। बताओ कहां टेढ़ा मेढ़ा लेके चला गया उधर। इस एक्सप्रेसवे को भी सीधा कर करके आपको लखनऊ से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, सब मिल करके मदद करना। बोलो मदद करोगे? यहां पर ट्रेन से कोई जुड़ने का काम बदायूं का नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन से बदायूं को जोड़ करके दिल्ली तक ले जाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई अखिलेश यादव की बात, लेकिन आदित्य यादव की बात अगर ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शिवपाल यादव के बेटे हैं और पहली बार चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। जब आदित्य यादव ने मंच पर माइक पकड़ा तो किस तरह का माहौल था वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और क्या बातें कही गई हैं वो सुनिए। जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्य यादव ने कहा कि सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद देता हूं। आने वाली 7 तारीख को आप लोग नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आज जिस परिस्थिति में सरकार काम कर रही है, विपक्ष पर दबाव बना रही है, कई सूबे के सीएम को जेल भेजा जा रहा है, ये 7 तारीख बीते हुए 10 सालों के घटनाक्रम का जवाब देने का समय है। जरा सुनिए शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान। मैं आए हुए सभी हमारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा अपार जन सैलाब आज यहां पे आया है। ये निश्चित ही ये दर्शाता है कि आने वाली 7 तारीख को जब मतदान का दिन होगा तो आप एक नया इतिहास इस बदायूं के लोग लिखने जा रहे हो और वो इतिहास समाजवादियों का इतिहास होने वाला, इसमें आज कोई शक नहीं रह गया है। याद रखिएगा कि आज जिस परिस्थितियों में सरकार हो या फिर जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक पक्ष के काम हो रहे हैं, विपक्ष पे दबाव बनाया जा रहा है, कई सूबों के मुख्यमंत्रियों को झूठे आरोपों में जेल में बंद किया जा रहा है, किसी तरीके से विपक्ष के सांसदों ने पूर्व में आवाज उठाने का काम किया था, उन सांसदों को बाहर निकालने का काम इस बेईमान और सरकार ने किया था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस 7 तारीख को
जो बीते हुए 10 सालों की घटनाक्रम है उसका जवाब देने का समय है। दोस्तों आदित्य यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आप जिस जोश में यहां आए हैं उसी जोश में 7 तारीख को वोट करें। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। मैं नेताजी की पीढ़ी का हूं। भाजपा सरकार कोई काम नहीं करती है। मैं कभी जाति के आधार पर नहीं, विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगता हूं। सुनिए आदित्य यादव का बयान। आप सबका बहुत पुराना रिश्ता रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। हम दूसरी पीढ़ी हैं जिसको मौका मिला है इस बदायूं की उस जनता का सेवा करने का जिसको कभी नेताजी ने सेवा की थी, जिनको कभी नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बढ़ाने का काम किया था। भाई धर्मेंद्र यादव को आपने एक नहीं 2-2 बार सांसद बनाया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि केंद्र में जब समाजवादी की सरकार थी तो जो हजारों करोड़ की योजनाएं आपने बदायूं में देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज वही योजनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अन्य कोई काम इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाया है। मुझे खुशी है कहते हुए कि आज जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो मैं अपनी जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगता हूं। मैं अपने नेता और अपनी पार्टी के किए हुए कार्यों पे, किए हुए विकास कामों पे वोट मांगने का काम करता हूं। मैं फख्र से कह सकता हूं हम उस पार्टी से आते हैं जो आगे विकास की राजनीति करने का काम करती है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है, किसानों के हक की लड़ाई करने का काम करती है। तो सुना दोस्तों आपने, एक तरफ अखिलेश यादव बदायूं में फुल फॉर्म में दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर पहली बार चुनाव लड़ रहे युवा नेता, युवा चेहरा आदित्य यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखना होगा कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं मंच से, वो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो कितना काम कर पाते हैं जमीन पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।